नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। वक्फ को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट स्टे करने वाली थी, 3 मामलों को लेकर के उसके बाद सुनवाई करने वाली थी। उसके बाद जब केंद्र सरकार ने प्रोटेस्ट किया और बोला कि अभी हम किसी को नहीं लागू करेंगे, लेकिन हमारी बात सुनी जानी चाहिए, उसके बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। उसके बाद मामला अगले दिन के लिए टाल गया था। अगले दिन के बाद जो तुषार मेहता हैं, केंद्र सरकार के वकील जो हैं, उन्होंने, सॉलिसिटर जनरल जो हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा इस पर डिटेल रिपोर्ट देने के लिए। और उन्होंने, केंद्र सरकार ने लगभग 1300 से ज़्यादा पेजेस की एक रिपोर्ट अदालत को सौंपी है। अब अदालत में उस मामले पर 5 दिन की सुनवाई, 5 मई को उस मामले में सुनवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस मामले में बहुत मजबूत ढंग से, अब ये तो नहीं कहेंगे कि वो है, लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने बहुत मजबूती से, और सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ मामले में कटघरे में खड़े करने जैसी स्थिति जरूर कर दी है। अब वो ये है कि एक तो वक्फ का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे तो अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ को लेकर के बहुत सारे केसेस किए थे, तो जिस पर उनको सुनवाई के लिए बोला गया कि हम आपकी बात क्यों सुने, हम हाई कोर्ट क्यों ना आपकी बात सुने, तो उसको लेकर के उनको सुना नहीं गया, टाला गया। अब केंद्र सरकार ने भी लगभग उसी तरह की बात करते हुए बताया कि ये इस मामले को लेकर के जब 1995 में एक्ट पास हुआ था, तब भी इस मामले को लेकर के अदालत गए थे लोग, और 2013 में जब इसमें बदलाव किया गया था तब भी गए थे। लेकिन न उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम था इस मामले को सुनने के लिए 95 में, और न 2013 में। तब जब 2095 और 13 में इस मामले को सुनवाई के लिए टाइम नहीं था, तो अचानक सुप्रीम कोर्ट 2025 के मामले में 1 दिन में ही, और वो भी बिना केंद्र सरकार को सुनवाई के, क्यों स्टे करना चाह रही है, क्यों इस तरह से एक पक्ष पर ही सुप्रीम कोर्ट, मतलब इस तरह की बात नहीं कही, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जब 95 और 13 में ऐसा नहीं हुआ तो 25 में क्यों है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की, या बताने की कि वो पक्षपात कर रही है इस तरह के मामले में। उसके बाद केंद्र सरकार ने जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लेकर के बहुत डिटेल, वक्फ कानून जो है वो 1913 का है, लेकिन सरकार ने और पहले, मतलब आप इसको कह लीजिए कि मुगल काल से लेकर के और 2013 तक जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिटेल बताया। और जो डिटेल उन्होंने बताया कि 2013 तक वक्फ के पास लगभग 18 लाख एकड़ और लगभग 4 लाख प्रॉपर्टीज़ थी, जो 2024 तक बढ़ करके 20 लाख से कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो गई, और कुल जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ अभी हैं वो 29 लाख एकड़ के आसपास हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी सिर्फ 10 साल में, 13 से 24 में, ये जो 2 गुने से ज़्यादा हुई हैं, लगभग 116% की इंक्रीज़ है। ये क्यों हुआ, और इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इशू, विवादास्पद मामला है जिसको लेकर के सबने वो किया और जिसकी बात सब कर रहे हैं, वो है वक्फ बाय यूज़र।
अब वक्फ बाय यूज़र जो है उसी को लेकर के सबको था, सारे लोग, जितने भी लोग, चाहे वो मदनी अरशद मदनी का जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे मोहम्मद जावेद हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, या चाहे और जितने भी लोग हैं, सब वक्फ बाय यूज़र को लेकर के ज़्यादा चिंतित नज़र आए। वक्फ बाय यूज़र के लिए ज़्यादा चिंता के पीछे सिर्फ एक कारण ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके उसको अपनी प्रॉपर्टी बना देता है, और किसी भी प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी, चाहे ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी हो, जिला पंचायत की प्रॉपर्टी हो, सरकारी प्रॉपर्टी हो, जिला में प्रॉपर्टी हो, दिल्ली में प्रॉपर्टी हो, किसी भी जगह पर वो वक्फ बाय यूज़र के नाम पर उसको हड़पा जा रहा है। और ये जो 11 सालों में 13 से लेकर के 24 तक हुआ है, ये वही है, वक्फ बाय प्रॉपर्टी, वक्फ बाय यूज़र के नाम से प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हुई है। और ये धीरे धीरे कब्जे का एक नया तरीका हो गया। और इस तरह के आंकड़े वक्फ बोर्ड छिपा करके रखती है, बताती नहीं है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है रजिस्ट्रेशन वाला, इसको लेकर के भी सरकार ने स्पष्ट किया है एफिडेविट में कि ये रजिस्ट्रेशन जो है, वक्फ रजिस्ट्रेशन जो है 1913 से लागू है, और ये 1995 में बरकरार रहा है, 2013 में बरकरार रहा है, और जो 54 में था उसमें बरकरार रहा है। तो ये अचानक वक्फ बाय यूज़र वक्फ रजिस्ट्रेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को क्यों दिक्कत है? कुल मिलाकर के 3 विषय थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन जताया था और तुरंत स्टे करना चाह रहे थे। एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन को लेकर के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ले आएंगे, और तीसरा वक्फ बाय यूज़र का मामला था। अब समझते हैं, नया मैंने आंकड़ा बता दिया आपको कि 2013 और 2024 18 लाख एकड़ से कुछ ज़्यादा ज़मीन थी। अब मैं पूरे फिगर्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए 18 लाख से एकड़ से ज़्यादा थी, और 2024 में 24 लाख एकड़ से बढ़कर हो गई। और अभी ये 2024 तक के आंकड़े हैं। जब ये नए आंकड़े प्रस्तुत होंगे या नए आंकड़े सामने आएंगे तो ये इनके और भी ज़्यादा बढ़ कर के आने की बात कही जा रही है। और ये बात गृह मंत्री ने लोकसभा में कही थी। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 25 प्रॉपर्टीज़ थी वक्फ को लेकर, वक्फ की 2013 तक। अब वो बढ़ करके 1047 हो गई हैं, वक्फ बाय यूज़र हैं। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा मुहिम है, जो कांग्रेस के संरक्षण में फला फूला 2013 से लेकर के मतलब 2013 के जो कानून पास हुआ उसके बाद से, वो बेसिकली पूरे देश में मतलब वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए किया गया था। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। टेक्निकल चीज़ें ये कि क्या ये जो कानून बनाया गया है ये संविधान के खिलाफ है, इस पर फैसला आएगा। इसको लेकर के कोई मंशा, कोई डाउट है नहीं, इसलिए कि संविधान के खिलाफ नहीं है। और 2000 और जो आर्टिकल 26 है, जिसको अदालत ने खुद कहा कि आर्टिकल 26 किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई विषय वो नहीं देता, वो सेक्युलर वो है, वो सब रिलीजन के लिए इक्वली एप्लीकेबल होता है। इसमें किसी फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन नहीं है, जिसको एफिडेविट में केंद्र सरकार ने बहुत साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है एफिडेविट में। तो कुल मिलाकर के अभी 8,72,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कुछ प्रदेशों की बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। जैसे 2013 की अगर बात करें तो 2013 में सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी जम्मू कश्मीर में वक्फ के नाम पर, जो अब बढ़कर 32,532 के आसपास हो गई है।
झारखंड में कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी, जो अब बढ़ कर के 700 के आसपास हो गई है, 694-95 के आसपास। तमिलनाडु में कुल 42,633 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। केरल में 23,092 प्रॉपर्टीज़ थी, जो अब बढ़कर 30,302 प्रॉपर्टी हो गई है। कुल जो है वो जो 2 लाख मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी, जो हम बता रहे थे कि 20 लाख के आसपास प्रॉपर्टी बढ़ गई हैं इस 10 साल में, और लगभग 5,975 सरकारी प्रॉपर्टीज़ पर वक्फ का कब्जा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 2,17,161 प्रॉपर्टीज़ 2013 तक थी, जो अब बढ़कर 6,84,254 हो गई, जो सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें से 95% ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ बाई यूज़र प्रॉपर्टी हैं, जिस पर कोई ना डॉक्यूमेंट है, ना कोई वक्फ का डीड है। वो मनमाने ढंग से पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सर्वे भी कराया है और उसकी रिपोर्ट भी उनके पास है। पश्चिम बंगाल में कुल 80,808 प्रॉपर्टी थी, जो अब बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा हो गई है पहले की तुलना में। अब ये जो वक्फ का पूरा मामला है, जिसको लेकर के न केवल मुस्लिम संगठन बल्कि बहुत सारे राजनीतिक संगठन भी, जिसमें MIM तो ही है, कांग्रेस है, कांग्रेस के वो हैं जमीयत उलेमा हिंद है, और कांग्रेस और इस तरह के कई नेता जो हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इस मामले को लेकर के अदालत में गए हैं, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के न केवल अदालत गए हैं बल्कि बहुत सारे जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद जब ये JPC गठन की गई थी, तो JPC गठन के समय से ही इसको विरोध कर रहा है। हालांकि उनको विरोध के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। अभी भी जो उन्होंने तालकटोरा में प्रोटेस्ट किया था, वहाँ जिस तरह के मतलब तालकटोरा में जितनी भीड़ आ सकती है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों को समर्थन इस मामले में उतना नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है कि सरकार इस मामले में बहुत सख्त है, और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जो मुस्लिम संगठन हैं, वो चूँकि इस मामले को लेकर के ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और जो बाकी सारे संगठन हैं वो डर रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डर रहे हैं कि अगर वो इस मामले में खड़े नहीं होंगे तो उनका वोट खिसक जाएगा। और कांग्रेस तो हमेशा से ही, कांग्रेस ने तो इस देश को सेमी इस्लामिक उसमें कन्वर्ट कर दिया है। जब इस मामले को 54 में जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, लागू मतलब वक्फ कानून बनाया था, इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत थी, ये अपने आप में बड़ा वो है। और उस पे चलते हुए जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को वक्फ जो है वो मजबूती देता है, और वही होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसीलिए जितने भी मुस्लिम MPs हैं इस मामले को लेकर के अदालत में गए हैं, वो है। लेकिन उन सब से अलग अदालत का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखा, और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोगों ने नाराज़गी दिखाई। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अदालत को लेकर, अदालत पर इस तरह की नाराज़गी अब लोग खुलकर जाहिर करने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।